Namaste Manoj ji, नमस्कार 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 पंकज जी। and welcome back to वेल all our यस audience and Happy New Year, Happy यस बिल्कुल 21. सभी को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और इस साल में यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लेट अस ऑल अगेन कम टुगेदर जी एंड लेट्स होप दैट द पैंडमिक सिचुएशन इज रिजॉल्व्ड हम्म, क्विकली जी एंड let's hope that God gives us all the strength to continue this musical journey that we जी have embarked तो upon. मनोज जी नए साल की नए दशक की ये तीसरा दशक शुरू हो रहा है 21वीं सदी का। जिस इस जी दशक की शुरुआत आप किस राग से कर रहे हैं आज बताइए। हाँ, तो अभी ये तो हमने सोचा कि वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मेनी राग्स जी एंड वी हैव नॉट dealt with a major rag. Well, we did one couple of weeks back, Darbari. जी जी But then we thought that let's start this new year जी with a sort of a bang, in the sense that let's take probably the most popular rag that हाँ is used in our music, whether यस it is Bollywood or any other wood, you may say. टॉलीवुड कॉलीवुड जी Ji. And different styles of music, हाँ and folk music, classical music, any style you take, you will find this हम्म rag. हम्म And that rag is Rag Yaman. ये बात Yes, yes, बहुत ही yes, पॉपुलर राग है और yes, yes. आपने पॉपुलरिटी की बात की तो फिल्मों में मैंने जहाँ तक मैंने सुना है आई मे बी रॉन्ग आई एम जस्ट स्टूडेंट आई हर्ड दैट संगीतकार रोशन का फेवरेट राग रहा था ये जी 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 और जी जी रिसेंट में फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली का भी फेवरेट राग जी जी ये रहा जी 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 जी। शाम का राग जी जी तो तो इस तरह से हम यमन राग के बारे में आज बात करेंगे। जी सो यमन, as you all know, uh, it is like the first rag that is normally taught हाँ when we अच्छा start to learn music. हाँ हाँ The reason could be that हम्म, in rag Yaman, the हाँ fourth note, which is ma, is the tivra one, which is the sharper ma, हाँ हाँ ma that goes a little bit higher from its regular position. हम्म, Now, when we start to learn music, हम्म, there are some initial exercises that are done. हम्म, yeah, Those exercises are sung using all Shuddha swars. हम्म, So, Shuddha swars meaning sa re ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa. हम्म, So, these Shuddha swars are used in the initial exercises, which हम्म, we call alankars. हम्म, हम्म, After completing these exercises, when we come to Rag Yaman, just to make it a little bit different, the fourth note ma is changed and rest all the swaras are kept the same. So instead of singing sa re ga ma, you sing sa re ga ma. हम्म, So basically ma becomes slightly sharper. वो थोड़ा सा तीव्र हो जाता है, तो उसकी वजह से हम उसको तीव्र ma बोलते हैं. So which is why probably I'm assuming that Yaman Rag is taught first with a slight variation from the initial exercises that are taught. हम्म। तो मनोज जी इज इट ट्रू दैट यमन और भूप दोनों शुरू में सिखाते हैं और या यमन पहले सिखाते हैं फिर भूप सिखाते हैं भोपाली हाँ नहीं, ऐसा नॉर्मली कुछ यमन इसी की वजह से सिखाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि एक तो वो म हल्का सा बदल जाता है हाँ और दूसरे यमन में सारे स्वर लगते हैं, है ना। और भोपाली में क्या होता है भूप भूपाली में तो दो स्वर नहीं है ना, म और नी एब्सेंट है। मतलब भोपाली भी शुरू में सिखाते हैं ऐसा कुछ है क्या हाँ, तो भोपाली ज़रा बाद में, मतलब यानी कि अच्छा अच्छा यमन होने के बाद, ओके इनफैक्ट और एक दो राग होने के बाद नॉर्मली भोपाली अच्छा सिखाते हैं, अच्छा क्योंकि जैसे वही मैंने मैं कहा कि अच्छा उसमें ठीक दो स्वर तो वर्जित हाँ हैं, मिसिंग है हाँ वर्जित तो है वो बिल्कुल वर्जित स्वर
थोड़े से प्रैक्टिस करने की वजह से जी ठीक है। उसको बाद में लिया जाता है। वैसे दोनों शाम के राग है इसलिए मैंने सोचा हाँ कि हाँ। ओके ओके हाँ, ठीक। सो तो ये यमन का जो आरोह अवरोह है उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। हम्म, तो उसमें so the aroha of Yaman is very interesting because it starts with ni and then it goes on to re, so it is not sare gama but it is nire gama very and interesting then dhani sa. हम्म, So let's just see how it sounds. जी जी Ni re ga ma dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa। तो ये यमन का आरोह अवरोह हुआ। जी तो जैसे आपने बताया कि इट्स एन इवनिंग राग, इवनिंग मेलोडी, जी एंड नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि जब हम्म, शाम की प्रार्थना होती है और जब हम्म, दिया जलाया जाता है हम्म, उस वक्त ये राग गाया जाता है। या बिल्कुल मतलब तो इसका एक्चुअल में इफेक्ट मैंने तो हमेशा फील किया। जी शाम का राग शाम की टाइम में एकदम वो फील वो एम्बियंस क्रिएट होता है इस राग जी से जी जी डेफिनेटली होता है। जी आई ऑलवेज फील यस जी। यस प्लीज तो ये राग यमन का आरोह अवरोह है। जी देयर इज अ स्लाइट वेरिएंट ऑफ यमन विच इज कॉल्ड यमन कल्याण। हम्म, हम्म, तो यमन कल्याण और यमन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सटल डिफरेंस है। एज वी सेड इन यमन we change the position of ma and make it a little sharper, whereas in Yaman Kalyan you use the regular ma also little bit, अच्छा although हाँ हाँ the tivra ma is used more, but there is a slight touch of regular ma also that makes it a very interesting melody to listen to, something like this. जी So ni re ga ma dha ni sa sa ni dha pa ma ga re ga ma ga re सा। तो वो जो और मुझे रे ग लास्ट में क्यों म लास्ट ग ये जो म मैंने गाया। हाँ लेकिन लास्ट पार्ट आप जब दोनों बार आपने जो लिया आरो और जी उसमें लास्ट में रियल इफेक्ट वो फील हुआ कि हाँ वो जो यमन का इफेक्ट है हाँ 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 या सो ये दोनों रागों में जो हल्का सा फर्क है। हाँ तो यमन कल्याण भी उतना ही पॉपुलर है। हाँ सॉरी। मेजर मेजर पॉपुलर तो यमन कल्याण भी, महाराग महाराग और जैसे मैंने कहा कि उसमें भी बहुत सारे गाने हाँ तो हम इन दोनों सुनते को हैं। महाराग कहना चाहिए या यमन कल्याण को महाराग कहना चाहिए आपकी नहीं, हालांकि यमन क्लासिकल पार्लेंस में यमन ज़्यादा गाया जाता है अच्छा यमन कल्याण के मुकाबले। अच्छा हाँ, बट सुगम संगीत में हाँ यमन कल्याण भी उतना ही इस्तेमाल हुआ है शायद जितना यमन, हाँ या मे बी अच्छा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है यमन कल्याण। अच्छा इन लाइट म्यूजिक व्हाट हैपेंस इज यू हैव लेसर रिस्ट्रिक्शंस ना, सो उसकी वजह से हाँ राइट यू राइट टेंड टू यूज सम वेरिएंट्स हियर एंड देयर हाँ फ्रॉम द जी ओरिजिनल राग। जी जी सो इतने सारे तो गाने उसकी मान वजह के से रखा हाँ, तो ये यमन कल्याण जो है वो सुगम संगीत में भी जी उतना ही इस्तेमाल किया जाता है। जी सो I'll first sing a little bit of श्योर uh,
the pure Yaman, not Yaman Kalyan, but Yaman classical style, and then we'll move on to the जी. lighter versions of Yaman. तो ये जो कॉम्पोजिशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो एक ताल 12 बीट्स साइकिल पर आधारित है. नॉर्मली हम लोग 3 ताल की बंदिशें ज़्यादा गाते हैं, तो आज थोड़ा सा अलग एक ताल 12 बीट्स. आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, पिया कटत नाही, पिया कटत नाही, तुम बिन रतिया कारी, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, पिया कटत नाही, पिया कटत नाही, तुम बिन रतिया कारी, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे. बरन मोरी ननद ऐसी, बरन मोरी ननद ऐसी, पर पाछे रहत जान दुनी, कहूँ कैसे हमरी नित देगी गारी, आई रे मिलन तोरे, आई रे, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, आई रे मिलन तोरे, आई रे.
ग म ध प प प म ध ध नि म ध नि रे सा नि ध सा नि म रे नि रे म ध नि रे सा नि ध नि रे ग रे ध नि नि रे नि ध नि प म ध नि म नि ध प म रे ग ध प म रे ग प म ग रे नि रे म ग रे ग सा आई रे मिलन तोरे आई रे नि रे ग रे सा आई रे ग म ध प म ग रे सा आई ग म नि ध प म ग रे ग ध प म ग रे ग म प म ग रे नि रे ग म प म ग रे ग म ग रे सा आई रे मिलन तोरे आई रे नि रे ग म प ग म ध नि सा नि म ध नि रे ग रे सा नि ध नि रे ध ग रे सा नि ध नि रे ध रे नि ध नि ध नि 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 ध प म ध म नि ध प म ध प म ग रे ग म नि ध प म ग रे ग ध प म ग रे ग म प म ग रे नि रे ग म ध प म ग रे सा आई रे मिलन तोरे आई रे आ आई रे मिलन तोरे आई रे मिलन तोरे पिया कटत नाही पिया कटत नाही तुम बिन रतिया कारी आई रे मिलन तोरे बरन मोरी ननद ऐसी बरन मोरी बरन मोरी ननद ऐसी बरन मोरी ननद ऐसी पर पाछे रहत जान दूनी कहूँ कैसे हमरी नित देरी गारी आई रे मिलन तोरे आई रे आई रे आई रे मिलन तोरे Very wonderful. तो ये राग यमन जी जी का प्योर यमन था ना ये? प्योर अच्छा बिल्कुल। अभी यमन ये- कल्याण भी हो जाए। हाँ नहीं तो यमन कल्याण में जैसे मैंने कहा कि गाने अच्छा हम लोग अच्छा वो ज्यादा है, अच्छा अच्छा। पेश करते हैं ज़्यादा। जी क्लासिकल में उसको जैसे मैंने कहा कि कम गाया जाता है। अच्छा अच्छा कारण कोई खास कारण उसका ऐसा क्यों? नहीं आई मीन यमन जो प्योर यमन है वो ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा गाया जाता है। अच्छा क्लासिकल में उसका जो हल्का सा वेरिएंट है यमन कल्याण में भी उससे हाँ। थोड़ा सा सुगम का फील आता है या पता नहीं क्यों अच्छा। उसको ज़्यादा नहीं गाया अच्छा। जाता है। अच्छा हाँ। अच्छा मगर कल्याण थाट का यही सबसे पॉपुलर है ना, या हेमंत कल्याण भी ऐसा कुछ होता है ना, वो भी है क्या? नहीं यमन सबसे ज़्यादा पॉपुलर। अच्छा अच्छा यमन जी भूपाली तो ये सारे कल्याण थाट जी। के जो राग हैं जी जी तो वो हम्म। सो ओके अभी यमन सो हाँ जी शुरुआत ही हम एक आरती से करते हैं।
जो कि अच्छा, महाराष्ट्र अरे में हाँ। इतनी ज़बरदस्त फेमस आरती है वो, हम्म, और गणेश जी की आरती है तो साल की अरे वाह, शुरुआत भी है। अरे वाह, क्या बात है। सो परफेक्ट। जो गणेश उत्सव में जो सबसे कॉमनली आरती गाई जाती है, अरे वाह, क्या बात। तो सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, हो वार्ता विघ्नाची, मुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, हो उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती, नीरे रे माधव माधव मदनी सा, दर्शन माते मन वाह, कामना पूर्ती, जय देव जय मंगलमूर्ती, हो श्री मंगलमूर्ती, पम गम ग रे ग सा सा रे ग रे ग सा सा रे ग, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। तो ये देखिए, ये प्योर यमन, ये क्या जो बात आरती है। मनोज जी, आप एक एक इतना अनमोल हीरा लाते हैं, मुझे कुछ ऐड करना होता है, विद योर परमिशन इफ आई कैन ऐड। ये जो प्रार्थना थी मनोज जी, आप, मुझे तो पता नहीं था आप ये पेश करने वाले हैं आज। ये जैसा आपको पता ही है, आई एम श्योर, संत रामदास जी ने लिखी थी शिवाजी की विजय के लिए। इतनी जबरदस्त आपने आरती से नया साल की शुरुआत जी जी जी, बस तो मैं आपको भी जरा सरप्राइज देना चाह रहा था। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, लेकिन मनोज जी, हाँ। मुझे पूछना पड़ेगा, अभी आपने थोड़ा सा हट के टॉपिक, क्योंकि ये आरती जनरली अलग राग में गाई जाती है ना, सुख हरता नहीं, हाँ, अच्छा, तो वो ओके, तो अभी वो जो जी। स्टाइल है, वो जैसे जी। नॉर्मल घरों में गाते हैं ना, हाँ हाँ, तो जबरदस्त वैसे वो भी। अभी ये जो है, ये मतलब लता जी ने इसको पॉपुलर किया, थोड़ा सा अच्छा। उसको म्यूजिकल किया। हाँ 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 हाँ। तो और ये आप कई बार देखेंगे कि जब मंदिरों में जो रिकॉर्ड बजते हैं आरतियों के, हाँ हाँ तो उसमें ये आपको सुनाई देगा। हाँ। अच्छा। हाँ, घरों में जब लोग गाते हैं तो वो अभी जो आपने हाँ, जिस तरह से गाई उसमें आरती, वीर रस का पुट ज्यादा लगता है उसमें, वो जो अलग दूसरा वर्षन जो है उसमें। हाँ, मतलब नहीं, और वो कैसे है कि वो एक कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग के हिसाब से अच्छा, वो अच्छा। स्टाइल ज़्यादा ठीक है। मगर जी। अगर आपको सिर्फ उस आरती का जो भक्ति का, भाव है, हाँ एकदम, हाँ और जी। उसमें अगर आपको जैसे आंखें बंद करके अगर सुननी हो आरती, हाँ हाँ तो ये आरती बड़ी ज़बरदस्त है। राइट राइट राइट। तो थोड़ी तो आंखें ये मॉइस्ट हो गई मेरी, आपने से वो गा रहे थे, एकदम भक्ति का जो हाँ हाँ, जबरदस्त, मजा तो आ ये यमन राग, और फिर यमन तो अभी भक्ति संगीत। गया। तो हाँ आज हमारी यही कोशिश है कि यमन राग में जो, हाँ क्योंकि लोगों को वैसे यमन राग के बारे में काफ़ी पता है, यूट्यूब में कई सारे वीडियोस आते हैं जिसमें यमन राग की मेडली हम बहुत कम देखते पता, हैं। आप बताइए हम तो मगर कोशिश हमारी यही रहेगी आज कि जी जी। ऐसे कुछ गाने चुने जो नॉर्मली हाँ हम यमन राग हाँ के संदर्भ में सुनते नहीं हैं। जी। तो अभी जैसे ये जो आरती मैंने गाई वो, हाँ ये पता ही है, नोबडी न्यू दैट। अभी इसी भक्ति रस को कायम रखते हुए जी। लता जी का जो मीरा भजन है, हाँ हाँ जो इतना मतलब इतना वैसे जो भजन जानते हैं, भजन सुनते हैं, भक्ति संगीत, हाँ, उनमें ये बहुत पॉपुलर है। अरे और लता जी हाँ। की जो एल्बम आई थी चला वाही देश, अच्छा। उसमें से ये गाना है राग यमन, वो प्योर राग यमन, इतना बढ़िया। तो आप लोग ज़रूर उसको सुने। ये मैं सभी से विनती करूँगा। केनु संग खेलूं होली, केनु संग खेलूं होली, पिया तज गए हैं अकेली, केनु संग खेलूं होली, धनी रे मगरे ग सा नि ध सा सा, नि रे ग ग
ग ग म ग ग ग म प म रे द नि रे म ग रे ग सा नि द सा। तो ये प्योर यमन में जो बनाया है, क्या बात है, वेरी पहली बार सुना, बहुत वंडरफुल। तो ये यमन का एक रंग हुआ, मीरा भजन। जी। तो अब जो आपने रोशन साहब का जो जिक्र किया शुरू में, जी जी, तो उन्हीं की एक मूवी, मेरे ख्याल से ममता मूवी का है शायद, वो हाँ बहुत ही पॉपुलर गाना, हाँ वो शायद मतलब वो अभी ये मूड ऐसा है भक्ति रस का। अभी हाँ, ये जो गाना है उसमें प्रेम और उसको भक्ति के लेवल तक ये गाना लेके जाता है। अरे वाह, छुपा लो ओह, यूं दिल में वाह, प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए के। वाह, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लो दिए के। तो ये जो गाना है, मनोज जी आपने बहुत, ये गाना इतना सूट कर रहा है आपके वॉइस, थोड़ा और गाइए। बहुत हाँ ही नहीं अच्छा, मतलब ये my एक्चुअली God, आई विश ये मतलब ये गाने मतलब ये चूंकि डुएट है, ये मैंने ज़्यादा गाया नहीं है, तो हाँ, मुझे ये दो ये लाइन पूरा आप गाइए कभी, आती थी। बहुत ही, माय गॉड, ऐसा जैसा कोई मखमली स्पर्श हो रहा है। ओह माय गॉड, वंडरफुल, वेरी नाइस, बताओ। तो ये इनफैक्ट आपने रोशन जी का जो जिक्र जी, किया, तो कव्वाली जो थी बहुत उन्हीं का, जबरदस्त हाँ कव्वाली। हाँ जी। बरसात की रात की कव्वाली भी यमन में थी ना शायद, रोशन का ही संगीत था उसमें भी। कव्वाली नहीं, वो हाँ नहीं, तो वो जो फेमस कव्वाली है ना तो कारवां, हाँ वो तो खैर यमन में नहीं है, हाँ, बट जो चित्रलेखा में अभी ये जो इश्क गाना है, इश्क है, ये इश्क इश्क है, वो हाँ यमन। नहीं वो यमन नहीं है। ओह सॉरी। हाँ, सो मगर रोशन जी का ही जिक्र है, तो जी, यमन का एक अलग भाव, फिलोसॉफिकल जो भाव, हाँ, संसार ओह से भागे, अभी यस ये जो यस, है ये यमन कल्याण है। चित्रलेखा फिल्म का ये, हाँ हाँ, जबरदस्त जी। तो ये यमन कल्याण है। अच्छा, संसार वाह, से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके। उस लोग को क्या पाओगे। शब्द भूल रहा हूँ साहिल मैं। लुधियानवी के शब्द हैं, ताओगे संसार, तो ये ये यमन का गृहस्थाश्रम की फिलोसॉफिकल। इम्पोर्टेंस को साहिल लुधियानवी ने बहुत जबरदस्त इसमें एम्फेसाइज किया और संन्यास पे अटैक किया साहिल जी लुधियानवी ने फिल्म चित्रलेखा में, जबरदस्त। जी 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 हाँ, जी जी। तो और ये बरसात की रात का वो गाना शायद जिंदगी भर नहीं हाँ भूलेगी नहीं वो बरसात। तो, हाँ वो मैंने पर्पसली लिया नहीं, क्योंकि वो तो सब अच्छा अच्छा, जानते वो हैं तो उस गाने के बारे में। जी जी, या बट या राइट, ऑफ कोर्स वो भी बिल्कुल हाँ जी यमन, जी, मतलब बहुत सारे, मतलब वो तो हाँ जैसे यमन का रोमांटिक जो फील है उसका, हाँ बिल्कुल, जिंदगी भर नहीं। अभी देखिए भक्ति गीत हाँ गाया, फिलोसॉफिकल गाया, हाँ, अब अब रोमांटिक, ये हाँ एकदम रोमांटिक, हाँ भूलेगी वो हाँ, बरसात की रात, तो ये सिग्नेचर, सिग्नेचर सिग्नेचर बिल्कुल। सॉन्ग। और फिर सरस्वती चंद्र का गाना चंदन सा, बहुत सारे अभी काउंट कर हाँ हाँ सकते हाँ, नहीं नहीं वो तो हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ जो पॉपुलर गाने हैं हाँ वो हाँ हम हाँ हाँ, जी जी जी, ना लेकर के, हाँ कुछ रेयर तो सॉन्ग, जैसे मेहंदी हसन साहब की जो नज़म है, हाँ 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 तो उसका जब मैंने आपसे जिक्र किया था तो आपने उसको नहीं सुना था, हाँ, नहीं तो सुना, वो नहीं सुना। तो वो जो नज़म है, जी, मनोज जी, मुग this may be the only, sorry to interrupt, sorry, this may be the only nazam I think that is sort of indicating on a at a Sanskrit word, mukham से, I think मुग्गम हो गया, मुख्खम शायद, I think, हाँ हाँ if हाँ, I'm not right, जी जी जी, मुघम बात पहेली ऐसी। वैसे मराठी में इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है मोघम, अच्छा, मोघम बोलने। हाँ हाँ हाँ, तो मोघम का मतलब यानी कि
बस मतलब एकदम कम बोलना, यानी कि ओह, हाँ मतलब जैसे मतलब टू द पॉइंट बोलना। अच्छा तो उसमें से भी शायद ये शब्द आ सकता है। अच्छा अच्छा। तो मुग्धम बात पहेली ऐसी, बस वही बूझे जिसको बुझाए, भेद न पाए तो घबराए, भेद जो पाए तो घबराए, मुघम बात पहेली ऐसी। तो ये जो है नी रे रे ग प रे सॉफ्ट, सा वाह नी रे सा। वाह, तो ये यमन का एक जी जो अंग है। बहुत शानदार। हाँ अम, और देखिए इतने सारे यमन में गाने हैं कि हाँ, हाँ तो गजलें ही बहुत सारी, मेहंदी हसन साहब की भी 2-3 और हैं। हाँ बट वो जैसे मैंने कहा वो तो इतनी जी पॉपुलर हैं, जैसे रंजिश ही हाँ, सही तो सब जगजीत लोग सिंह, जानते हैं कि हाँ वो हाँ, जगजीत सिंह की यमन भी पर। है, जगजीत साहब, जगजीत सिंह। और अभी हाँ ये जो नए फिल्मों का आप जिक्र कर रहे थे, हाँ हाँ प्लीज। तो उसमें वो जो राजा हिंदुस्तानी हाँ हाँ बिल्कुल। आए वो मेरी जिंदगी में, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो ये इसका वाह, फील है। आपका फेवरेट राग यही है क्या? आपकी वॉइस कुछ रियली आज ज्यादा इस यमन पे इतनी सूट कर रही है। तो Is it your दूसरा favorite rag? इनफैक्ट Which one is your favorite rag? आई मीन हाँ मतलब ये वन ऑफ द फेवरेट्स डेफिनेटली। अच्छा। सो देयर इज वन मोर सॉन्ग फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं, जो उदित नारायण जी ने ओह गाया या, था। यस यस यस, सुपर हिट। नि सा ध नि सा नि रे सा, हाँ वाह, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसका घर। तो ये जो आइकॉनिक। अरे हाँ मनोज जी, कोइंसिडेंटली रोशन साहब के बेटे राजेश रोशन का संगीत है इसमें, पापा के। हाँ देखिए और ऋतिक रोशन के मतलब अंकल को भी याद कर लिया हमने, ऋतिक रोशन के दादाजी को भी याद कर लिया हमने। जी वाह, बिल्कुल। नाइस कोइंसिडेंस। तो ये इस तरह के इतने सारे, और ऑफ कोर्स वो जो फेमस जो कव्वाली तो है यमन में, निगाहें मिलाने को, हाँ वो वाली दिल ही तो है। तो वो प्लीज प्लीज उसमें जैसे प्लीज कव्वाली का रंग हुआ, जी जी जी। नी नी रे रे ग हाँ नी रे ग वाह गने गन गरे ग नी रे म ग म नी रे ग वाह गरे ग नी ग रे ग ग म म ध नी सा सा नी नी ध ध प प ग रे सा नी ध प म ग रे नी ध प म ग रे सा नी रे ग। तो ये पूरा निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है ओ। तो वो पूरा ये कौन सी फिल्म का था? मैं इसको, हाँ दिल ही तो है, दिल ही तो है, हाँ, दिल ही वाह, तो है वाह, मूवी का। तो ये हाँ, भी रोशन साहब का, रोशन जी का ही है। यस 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 यस, मजा आ गया मजा आ गया। मनोज जी वंस मोर करना पड़ेगा यमन पे तो, ओह माय गॉड। हाँ तो ये इतने सारे यमन में इतने ऐसे ऐसे मूड्स हैं, और मतलब इतने पॉपुलर गाने हैं यमन में हाँ कि एक हमारी ये एकदम छोटी सी कोशिश की अभी ऑफ कोर्स तो यमन कल्याण, तो जैसे यमन कल्याण में वो जो सबसे पॉपुलर भजन जो है, हाँ श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण
नवकञ्जलोचन कंजमुख करकंज पदकंजारुणम श्रीराम श्रीराम। इसमें शायद रवींद्रनाथ मंगेशकर जी का था। हाँ जी, हाँ जी। नीरे ग ग ग म ग, तो ये यमन कल्याण। अच्छा, और जबरदस्त इम्पैक्ट। जाते जाते अरे जाते जाते अभी और अब ये तो अभी कहाँ हाँ नहीं, अभी देखिए अभी क्या है। जगजीत सिंह की गजल तो रह गई मनोज जी, शोला हूँ भड़की या नहीं, वो दूसरी उनकी जो गजल है वो यमन में है एक्चुअली। वो हाँ प्लीज अच्छा याद दिलाया आपने। तो उनकी वो जो मतलब ये भी मतलब फिलोसॉफिकल मूड है इसका। जी जी गजल तो है मगर फिलोसॉफिकल। जी। दुनिया ये बात, जिसे वाह कहते वाह, हैं फाजली साहब की फर्म। जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया जिसे कहते जादू का खिलौना। क्या बात है मनोज जी, आज तो लॉटरी डे, आज लॉटरी डे। और मनोज जी फिर रंजीश मेहंदी हसन साहब की भी हो ही जाए एक दो गजलें और। अरे नहीं नहीं नहीं, वेल मतलब वैसे ये रंजिशी से ही तो मतलब वो तो चलिए उसका वो एक शेर गाया उसका उसका हम लोग गा लेते हैं। और उसी के साथ में दूसरी जो यमन की जो सबसे पॉपुलर जो रचना है उसी उसके साथ अंत करेंगे हम। मेरे ख्याल से वो अंत के लिए काफी अच्छी रचना है। गली गली मेरी याद बसी है, वो वाली ले रहे? नहीं बस अभी आप सुनेंगे। नहीं मतलब वो तो जो मैं गाऊंगा वो बहुत ही पॉपुलर है। ओके ओके जैसे ओ तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, ऐसे ही ऐसे किसी रोज न जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, कल की किस को खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। आप भी जिद कर रहे हैं, मैंने करो रुकिए और आप जा रहे हैं। नीध नी रे रे ग म ग सा नी सा, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो।
तो ये Really, we are beginning with a bang. Thank you so much. Really, really, really. गुदगुदी भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ मखमली स्पर्श हो रहा है सुरों का, वो एम्बियंस बन रहा था। आपने रामदास जी और शिवाजी की याद दिला दी, गणपति जी की याद दिला दी, सबको याद करा दिया। What a जी। great beginning. वाह, मजा आ गया। तो मजा आ गया। हाँ, so we hope that you know, like I said, it's such a huge rag, colossal rag, this rag Yaman. हाँ, And yes, we've, yes, I mean, basically we have hardly touched upon anything. हाँ, बहुत सही। So, but I hope that all of you have enjoyed this. It's a very, very humble attempt from us. Yes. And uh, like Pankaj said, and as I also feel that we definitely need to revisit this at some point of time. Maybe at that time, we can probably talk about songs from other languages which are in this rag. So that will be interesting. That will be great. Yes, yes, yes. So, but इसी के साथ साथ once again wishing everyone a very, very, very happy New Year. New Year. And hope, as I said, that let our journey continue like this, and please do send in your feedback and your comments, your suggestions, which will really help us greatly in this journey of ours that we are all doing together. Yes. Swaryatra, as we call it. Swaryatra, yes. So thank you so much and happy listening. And I and Pankaj ji, both of us, we will see you next week for our next post. Thank you. Thank you and namaskar.